चलो स्टार्ट किया जाए। नरेशन और वॉइस, पहला पहला 30 मिनट्स हम नरेशन और वॉइस करेंगे, ठीक है। और फिर 30 मिनट्स, लास्ट के 30 मिनट्स में हम एक प्री का, पिछले साल आया हुआ प्री का सेट बनाएंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, 5 यू आर सच अ कोवर्ड। धिक्कार हो, छी तुम कितने कोवर्ड हो। द ओल्ड मैन सेड 5, मैन ने बोला 5, धिक्कार हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश से डर रहे हो, डरपोक हो। चलो आंसर बताओ। अच्छा, आज मैं कमेंट नहीं करूंगा, हेल्थ सही नहीं है, चलो रेस्ट करो आज। ही सीम्स अंडर वेदर, आज उनकी अच्छी नहीं है, तो अब जब इन द पिंक ऑफ हेल्थ हो जाओगे तब करना। कितना पीडीएफ डालूं, दिन रात तो पीडीएफ ही डालते रहती हूँ टेलीग्राम पे। अभी मैंने 2 पीडीएफ भेजा है टेस्ट का। और इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे आपका मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है, 20 मॉक्स मिलेंगे। 3 मॉक हुआ है जिसका मैंने पीडीएफ डाल दिया। 3 आंसर है। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, ठीक है, थर्ड हो रहा है। अच्छा, 5, 5 धिक्कार हो, यू आर सच अ कॉवर्ड। देख लो, सारा ऑप्शन का खेल है, सारा ऑप्शन का खेल है। नहीं, द ओल्ड मैन सरप्राइज्ड, द ओल्ड मैन, फोर्थ तो किसी हाल में नहीं होगा। द ओल्ड मैन सरप्राइज मतलब द ओल्ड मैन ने सरप्राइज किया, ओल्ड मैन ने सरप्राइज किया नहीं, खुद था। चलो अच्छे से देख लो, ऑप्शन का खेल है। सेकेंड और थर्ड मुझे सेम दिख रहा है ना, सेकेंड और थर्ड सेम दिख रहा है। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम दैट इट वॉज शेमफुल दैट, अच्छा हाँ, नहीं नहीं, अलग अलग, ये भी हट गया। ही वॉज अ कोवर्ड नहीं था, उसका बेटा कोवर्ड था, तो 2 तो हट गया। अब आपका आंसर बचा थर्ड या 1। चलो अब बताओ। अलग अलग, अच्छे से आंसर देंगे, 2 ऑप्शन तो छट गया। सेम नहीं है, सेम नहीं है, अच्छे से देखो आंसर। थर्ड है, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम दैट इट वाज शेमफुल दैट इज सन, द ओल्ड मैन क्राइड आउट इन एंगर। कभी कभी ना, कभी कभी हम अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मूड देख के बोलते हैं। यहाँ तो एक्सक्लेम्ड किया, तो एक्सक्लेम तो किसी भी सेंस में हो सकता है। एक्सक्लेम तो आप खुशी से भी कर सकते हो, एक्सक्लेम जॉय मतलब सरप्राइज में भी कर सकते हो, और एक्सक्लेम सॉरो में भी कर सकते हो। बट ये जो 5 वर्ड है ना, गुस्से में, गुस्से में किया, छी धिक्कार हो तुम, इतने ज्यादा, यू आर सच अ कोवर्ड, इतने डरपोक हो, कौन सा होगा आंसर। ही वॉज सच अ कोवर्ड नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि ओल्ड मैन ही कॉवर्ड था, बट उसका बेटा कॉवर्ड था। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। हाँ, फाई का मतलब होता है क्राइड आउट के सेंस में, यस, क्राइड आउट इन सैडनेस, मतलब एकदम सैडनेस और एंगर में। आंसर फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है। अगर ये आंसर नहीं होता ना, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, पहला वाला, तो हम किसी को टिक करते, लेकिन अगर 2 आ गया तो उसमें से हमें क्या करना होता, सबसे अप्रोप्रिएट देखना। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम तो किसी से भी कर सकते हो आश्चर्य में, बट यहाँ तो 5 एंगर में, एंगर में फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और मुझे पता है बहुतों का रॉन्ग हो गया होगा, बहुतों का रॉन्ग हो गया होगा आंसर। द मैन सेड टू द ऑफिसर, प्लीज हेल्प मी। The problem arises now when you have two options before you, and in that case you have to choose the most appropriate one. चलिए आंसर बताइए। रॉन्ग हुआ होगा, बहुतों का रॉन्ग हुआ। The old man said to the officer, please help me. प्लीज वर्ड है, प्लीज वर्ड है, तो रिक्वेस्ट ही किया होगा। टोल्ड द ऑफिसर तो नहीं किया, सेड टू द ऑफिसर भी नहीं, और प्लीज वर्ड किया है तो आप भी प्लीज यूज नहीं करो। चलो बताओ, ये तो बना लोगे। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, और रिक्वेस्टेड के साथ टू कभी नहीं लगता है, टू नहीं लगता आंसर से, ये तो इजी बात। ही रिमार्क 2 and 2 makes 4। आंसर बताना, कम कम दिख रहे हैं।
पता नहीं कहाँ है आज सब, बारिश का मजा ले रहे हैं। पढ़ाया है श्वेता, पढ़ाया हुआ है। थर्ड होगा, दो और दो मिलके चार बनाता है, तो ये तो एक जनरल बात है। ओके, जनरल बात है, और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में जाएगा, तो इसका टेंस नहीं बता, यहाँ भी नहीं बनी, और यहाँ सजेस्ट नहीं किया, उसने रिमार्क किया। ओके, बता, सजेशन का सेंस नहीं जा रहा। थर्ड, आई विल हैव अ कप ऑफ टी, माई फादर सेड, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। फादर ने बोला मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। I will have a cup of tea, my father said, because I am not hungry. I am है, चलो I am टेंस बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास में जा रहा है। ये विल है, विल क्या में बदलेगा? विल क्या में बदलेगा? विल वुड में बदलेगा, बट यहाँ तो विल को विल छोड़ दिया, और यहाँ तो विल गायब ही कर दी, और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। विल को तो यहाँ भी ही वुड हैव होगा ना, ही वुड हैव हैड नहीं होगा, फिर से हैड लगाने, परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। आंसर थर्ड, थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा। ही वुड हैव अ कॉफी, विल हैव जो है ना, विल हैव को सिंपली वुड हैव में बदलो, वुड हैव हैड बदलने की जरूरत नहीं। पामिला सेड मैन इज मॉर्टल, पामिला ने बोला मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, एवरी मैन वाज टेकन बर्थ इज यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पामिला ने बोला, लैग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, स्टक हो गया, वेट, अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। मथुरा नगर में बारिश हो रही है, तो यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है। आई थिंक अभी ठीक हो गया होगा। ना इट्स ओके। चलो, पामिला ने बोला मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, तो ये तो एक जनरल बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका टेंस नहीं बदल रहा है। पामिला सेड दैट मैन इज मॉर्टल, थर्ड हो, थर्ड, नाउ ठीक है, थर्ड ही होगा ना। वन और फोर में कंफ्यूज कहाँ से हो गए? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज मैंने देखा नहीं। पामिला सेड मैन इज मॉर्टल, यहाँ भी मैन इज मॉर्टल, तो दैट नहीं लगाया है ना, यहाँ पे दैट नहीं लगाया, बट दैट लगना चाहिए, फर्स्ट होगा आंसर, फर्स्ट होगा, फर्स्ट फर्स्ट। 16 दिन लेट आया मानसून, दिल्ली का भी वेदर बहुत, डैट नहीं लगाया, आपको डैट लगना चाहिए, मैंने डैट देखा नहीं। पामिला सेड दैट मैन इज मॉर्टल, डैट लगाओगे, डैट लगाओगे, ए होगा, ए होगा। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कि डोंट वेस्ट टाइम, वॉज नहीं होगा, टू एंड टू मेक्स वॉज नहीं लगाओ, मैन का मॉडल होना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस नहीं बदलता है, इसमें भी टेंस नहीं बदला, बट यहाँ पे दैट नहीं था, मैं दैट वाला नहीं। डोंट वेस्ट टाइम, टीचर ने बोला, टीचर ने फॉरबेड, मना किया, टाइम वेस्ट नहीं करना, फॉरबेड, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, गलत है। फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, गलत है। सेकेंड होगा, सेकेंड, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट टाइम, और यहाँ फिर से डोंट नहीं लगाओ, डोंट लगा दोगे तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट ही रह जाएगा। He said to me, let's go home together. He said to me, let's go home together. ऑप्शन देखो, गया में बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी, बिहार में तो बहुत बारिश हो रही थी कुछ दिन पहले, यहाँ से बारिश निकलेगी, आपके घर भी पहुंच जाएगी।
हाँ, लेट्स, ये लेट्स का मतलब क्या है? लेट प्लस अस, अस, ठीक है, अस, इसका मतलब है हमें अस को यूज करना है, वी बनाना है। अब यहाँ पे देखो, ही अर्ज्ड मी टू गो होम विथ हिम, ही अर्ज्ड मी तो होगा नहीं, सॉरी, लेट्स में अस है तो आपको वी लगाना होगा ना। ही प्रपोज टू मी डैट, अस है तो इसी अस का वी शुड गो होम टुगेदर। अच्छा, ही आस्क्ड मी टू गो, आस्क्ड, ही सेड टू मी, आस्क थोड़ी होगा, he asked me to go home with him। बस मुझे एक चीज आपको बताना, सब सेंटेंस में क्या दिख रहा है? यहाँ टू गो से जोड़ दिया है, यहाँ टू गो लगा दिया है, और यहाँ भी टू गो लगाया है। बट यहाँ पे इन्होंने वी को लिया है, ठीक है, वी लिया है एक, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट आ गया है तो हमें कंजंक्शन से जोड़ना होता है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद ही तो सब्जेक्ट और वर्ब आता है। ओके, तो आंसर सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, सेकंड आंसर। जब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे तो कंजंक्शन भी यूज होगा। ही सेड टू मी, मे यू बी हैप्पी, ही सेड टू मी, मे यू बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। ऐसा वाला मैंने क्लास में भी करवाया है, ऐसा वाला कि जब सब्जेक्ट ना रहे ना तो इंफिनिटिव से सेंटेंस को जोड़ दो। प्रपोज, अगर प्रपोज सजेशन के सेंस में है, प्रपोज्ड अगर सजेशन के सेंस में है तो उसके साथ टू लगाना। ही प्रपोज टू मी या ही सजेस्टेड टू मी, जैसे सजेस्टेड के साथ टू लगाते हो ना, प्रपोज के साथ, एक शादी वाला प्रपोजल में टू मत लगाना। ओके अमन, गुड। हाँ, उसने मुझे विश किया ना कि आप खुश रहो, ही विश दैट आई माइट बी हैप्पी, यहाँ विश किया, रिपोर्टेड और वो सब नहीं, विश, विश है, यस। यू हैड बेटर नॉट लीव योर होम अनलॉक्ड, आपको अपना होम को बिना ताला मतलब अनलॉक किए नहीं निकलना चाहिए था। यू हैड बेटर नॉट लीव, आपको नहीं लीव करना चाहिए, सेड माई फ्रेंड्स। हटा दो, ये तो डायरेक्शन आ, चलो इसमें तीन ही ऑप्शन दिख रहा है, इसको छोड़ दो, ये गलती से आ गई, इसको छोड़ दो, इसी तीनों में बताओ, आपका काम आसान हो गया। आपका काम आसान हो गया, आपको अपना रूम बिना बंद किए नहीं रूम से बाहर जाना चाहिए। माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी, टू लॉक होना चाहिए, तो ये भी। माई फ्रेंड्स रिमाइंडेड मी, मुझे याद दिलाया कि रूम बंद कर देना, नहीं मुझे वॉर्न किया, वॉर्न वॉर्न नॉट टू लीव, वॉर्न। द मैन सेड नो, मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कॉन्फर गिल्ट, कॉन्फर कहाँ से आ गया? आंसर बता, क्या होना चाहिए था कॉन्फर की जगह? कॉन्फर की जगह गलत टाइपिंग हो गया, क्या होना चाहिए था? चलो आंसर बताना, कॉन्फर, कॉन्फर वर्ड वहां पे सही लग रहा है, स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। इनडायरेक्ट, हाँ, यहाँ पे ना कॉन्फर का मतलब होता है ना डिस्कस करना या किसी को अवॉर्ड करना, पीएचडी डिग्री वाज कॉन्फर्ड, तो यहाँ आई रिफ्यूज टू कॉन्फेस होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, कॉन्फेस। अपनी गिल्ट को मैं नहीं मानूंगा, अपोलोजाइज नहीं करूंगा, गलती स्वीकार करना, तो कॉन्फेस। चलो अब आंसर बताओ, टाइपिंग एरर है, आंसर बताना। यस, कन्फेस हो जाएगा, अपनी गिल्ट को कन्फेस करते हो आप। आंसर बताना। द मैन सेड नो, नो नो आई, मैं अपनी गिल्ट को कन्फेस नहीं करूंगा, आंसर बताइए। सी होगा, द मैन रिफ्यूज टू कॉन्फेस गिल्ट। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, सारा ऑप्शंस का खेल है। द मैन टोल्ड दैट ही वुड नॉट कन्फेस गिल्ट, अच्छे से देखो, ऑप्शन का खेल है सारा। द मैन रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट, द मैन टोल्ड, द मैन,
देखो द मैन वॉज स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब तो जिद्दी हो गया। वेरी गुड इनविंसिबल, वेरी गुड इनविंसिबल। यहाँ पे नो, नो नो, नहीं मैं अपना गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये भी आंसर हो सकता था, द मैन रिफ्यूज टू कन्विंस गिल्ट, द मैन टोल्ड दैट ही वुड नॉट कन्फेस गिल्ट, सब हो सकता था। लेकिन ऑप्शन में ना ये नो लगा है। नो लगा मतलब मैन ने इम्फेटिकली बोला, एम्फोसाइज करते हुए बोला कि मैं तो अपनी गलती नहीं मानूंगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना आप हाँ जो डाल रहा है, जो डाल रहा है, ठीक है। यहाँ तो सिंपली रिफ्यूज कर दिया, यहाँ भी सिंपली वुड नॉट रिफ्यूज कर दिया। चलो यहाँ रिफ्यूज वर्ड है तो रिफ्यूज तो आपको कर ऐड करना ही है, तो यहाँ तो रिफ्यूज वर्ड को गायब कर दिया, ये तो वैसे ही हट गया। और यहाँ देखो द मैन वॉज स्टबर्न, जिद्दी था, ये भी हट गया, ये भी हट गया। और ये चीज भी ध्यान रखना है कि यहाँ रिफ्यूज मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हमने यहाँ पे रिफ्यूज को क्या बना दिया, कहाँ पे चला गया, इन्फिनेटिव बना दिया था, इन्फिनेटिव बना दिया था। यहाँ रिफ्यूज को इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो आंसर पहले ही होगा, आंसर पहले ही होगा। एम्फेटिक वे में बोल रहे हैं, एम्फेटिक। ये सब इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब इजी है बट थोड़ा ऑप्शन का खेल है, ऑप्शंस का खेल है। If you don't keep quiet, I shall punish you, he said to her in a calm voice. आंसर बता। If you don't keep quiet, I shall punish you. और ये तो बहुत नाइंसाफी है, 135 वॉचिंग में है और सिर्फ 99 लाइक्स किया है, 126 वॉचिंग में और सिर्फ 99 लाइक्स किया है। If you really like the session and if you want such interesting sessions to be continued, so you have to like। आंसर बताओ। If you don't keep quiet, I shall punish you। अब यहाँ तो उन्होंने ऑप्शन में डाला नहीं, मैं होती तो एक ऑप्शन में शुड डालती। तो शैल का पास्ट वुड होता है, वुड, शुड भी होता है बट एडवाइस के सेंस में। चलो इन्होंने तो डाला ही नहीं। चलो बताओ। इन अ काम वॉइस, काम वॉइस मतलब शांतिपूर्वक उसने बोला कि अगर 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 आप नहीं चुप रहोगे ना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो वॉर्न तो नहीं किया, वॉर्न भी कर रहे हो और शांत भी हो, धमकी तो आप शांति से देते नहीं। और ही सेड कामली दैट आई वुड पनिश, नहीं ही वुड पनिश होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये होगा थर्ड ही होगा, वेदर तो आएगा। ठीक है, ये तो चलो हो गया, ये तो आपका हो गया एक्टिव पैसिव। अब एक नरेशन कर सॉरी नरेशन कर दिया। अब हम आते हैं वॉइस पे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वॉइस के, मैंने 20 क्वेश्चन लिया था आधे घंटे के लिए। चलो प्यार से डांटा। एक्टिव पैसिव का 9 क्वेश्चन है, फटाफट इसको करके फिर हम सेट बनाएंगे। पुट द टेंट, पुट अप द टेंट, टेंट को पुट अप करो। बताओ पुट अप द टेंट। और याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में टेंस मत बदलना, ये प्रेजेंट टेंस है और इसको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, हटा। और लेट द टेंट बीइंग नहीं, और इसको भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। आंसर इज लेट द टेंट बी पुट अप, टेंट को ये ऑर्डर वाला सेंटेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, आदित्य सॉ दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। आदित्य ने दिनेश को शॉपिंग करते हुए देखा मॉल में। आपके आपके आंसर आते हैं ना, आंसर आने में टाइम लग जाता है, उसी की स्पीड कम हो जाता है। आदित्य सॉ, आदित्य ने दिनेश को देखा। ठीक है, पास्ट में जा रहा है, पास्ट में, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, हट गया। अब हाँ, अब आपके दिमाग में क्या जाएगा ना, ये शॉपिंग। हमने तो पढ़ा है कि जब भी आईएनजी आ गया, हाँ हाँ मुझ में देख रही हूँ, बहुतों का आंसर गलत भी आ रहा है। आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा के बनाते हैं, वो कब, जब वाक्य में आईएनजी मेन वर्ब का काम करे। बट यहाँ तो आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये आंसर है। ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन, ऑल ट्रस्ट, हर लोग एक ऑनेस्ट पर्सन को ट्रस्ट करते हैं। चलो बताओ। और ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को ऑनेस्टी में थोड़ी बदलोगे, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसको नाउन में थोड़ी बदलोगे।
अब दूसरी बात है, यहाँ पे और एन भी नहीं बदलना है। एन ऑनेस्ट पर्सन है तो आप द ऑनेस्ट नहीं कर सकते। एन ऑनेस्ट। सेकेंड, ही टीचेस अस ग्रामर। ही टीचेस अस ग्रामर। वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं अस से भी बना सकती हूँ, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, या ग्रामर इज टॉट टू अस। हम दोनों से बना सकते हैं। हम ग्रामर को भी से भी बना सकते हैं, अस को भी बना सकते हैं। लेकिन लेकिन दोनों में क्या है, दोनों सिंपल प्रेजेंट ही है और सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट है। ये तो हटा क्योंकि अपने टेंस बदल दिया और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। और टीच्ड कोई वर्ड होते ही नहीं है। वर्ड होता है टॉट होता है, टीच तो कोई वर्ड नहीं है। ये बचा। पर डिफरेंस क्या है कि देखो ये प्रेजेंट है, दो ऑब्जेक्ट है तो हम दोनों से बना सकते हैं। बट यहाँ इन्होंने क्या किया, ये प्रेजेंट है और इन्होंने पास्ट कर दिया। पास्ट कर दिया बट हमें सेंटेंस तो प्रेजेंट चाहिए। ये सब चीज ध्यान रखना है। टीच्ड कोई वर्ड नहीं होता है। अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो बताइए इनविंसिबल किसको प्रायोरिटी देंगे। अगर अगर ग्रामर इज रहता तो किसको प्रायोरिटी दोगे, जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक अस है, पर्सन है, किसको प्रायोरिटी। वी हैव वॉन्ड यू। चलो बताओ, वी हैव वॉन्ड यू। हमने हमने तुम्हें वॉर्न किया है तो यू से ही शुरू होगा। और आपको बताया भी है, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं। ठीक है, उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं। ये तो हटा। क्या है, वॉन्ट यू। अरे हमें सब्जेक्ट चाहिए, यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू से। और यहाँ तो इन्वर्जन कर दिया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब ला दिया है। ये थोड़ी, ये इंटरोगेटिव थोड़ी है कि चाहिए। यू हैव बीन वॉर्न्ड बाय अस। हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 30 मिनट्स हो रहा है अभी, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, 3-4 बचा है, उसके बाद सेट करें। हर मैनर्स प्लीज डज वेरी मच, उसके तौर तरीकों ने हमें बहुत ज्यादा प्लीज किया। क्या होगा, जब भी एक्टिव पैसिव बनाओ ना, पहले टेंस देख लो। टेंस देख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पास्ट में जा रहा है, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, ये प्रेजेंट है, ये तो ऐसे ही है। हाँ, और देखो, हाँ, हर मैनर्स प्लीज अस। एक्टिव है तो पैसिव करना अस, तो वी प्लीज्ड नहीं होगा, वी वर प्लीज्ड होना चाहिए। हमने किसी को प्लीज थोड़ी हुआ, हम खुद प्लीज थे। और वी वर वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड वर्ड के साथ वी, इन्होंने तो ऑप्शन आसान दे दिया। मैं होती तो लगाती वी आर वेरी प्लीज्ड बाय, प्लीज्ड ऑन। बट हर स्टूडेंट को पता है कि प्लीज्ड के साथ विथ होता है। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, कभी भी अपने बड़ों को डिसोबे नहीं करना चाहिए। हाँ, डी होगा, पास में जा रहा है, डी होगा। वेरी गुड। पहला वाला भी पास्ट ही में था। नेवर डिसोबे योर ऑर्डर्स, देख लेना ये सब ऑप्शन का खेल है। कभी भी अपने बड़ों को डिसऑर्डर, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, डिसोबे नहीं करना। अकेडमी की एंट्री हो गई है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन ना, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नेवर डिसोबे, अपने अपने बड़ों को कभी भी डिसोबे नहीं करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए ना। देख लो, ऑप्शन का खेल है, ऑप्शन का खेल है। डू नॉट डिसोबे। अच्छा, ये नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, हमें पैसिव चाहिए और पैसिव में तो थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं और यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं। अब आपका आंसर ये, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखिए, सारा सेंस का खेल है। मैंने आपको कई बार यूट्यूब और हर जगह बताया है। एक आस्क का मतलब टोल्ड भी होता है, टेल होना। और एक आस्क का मतलब एक आस्क का मतलब है पूछना। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। और एक आस्क का मतलब कहना भी होता है, कहना भी होता है। थोड़े से पोलाइट वे में किसी को कह रहे हो ना, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा मत करो, पोलाइट वे में करो, आपका बुरा हो जाएगा। पोलाइट और सजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। अब बताओ, हाँ, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर थोड़ी किया जा रहा है। कभी भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है।
सॉरी उल्टा बोल दिया, कभी भी अपने बड़ों को डिसोबे नहीं करना है। तो ये एक क्या है, ये एक ऑर्डर नहीं है, ये आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, कभी भी बड़ों को डिसोबे नहीं करना, ये एक सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर थोड़ी दिया जा रहा है। तो यू आर आस्क्ड, ठीक है, आपको पोलाइटली ये चीज सजेस्ट किया जाता है कि बड़ों का अपमान नहीं करना। सब तो आंसर सेकंड कर रहे थे, सब तो आंसर सेकंड करके आ रहे थे। कितना ये सब मैंने आपको बोला है कि एक्टिव पैसिव इजी वाला तो बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो ट्विस्टेड एक आध आएगा ना, अभी तो मेंस आएगा, अभी प्री दे के आओगे, अभी आपकी मेंस का कंटेंट तैयार हो रहा है। औसम वाले गलत हो गया, मैंने ए बोला, इनविंसिबल पहले आपने बी बोला, उसके बाद ए किया। आई हैव टू डू इट, मुझे इस काम को करना ही। याद रखना ये सब सेशंस एग्जाम के पहले वाले जो सेशंस होते हैं ना, ये उन बच्चों के लिए है जिसने पढ़ने का काम कर लिया है, उसका प्रैक्टिस हो रहा है। जो नए बच्चे हैं ना, उसको तो कोर्स ज्वाइन करना होगा, ये तो सेशंस उन बच्चों के लिए जिसने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। आई हैव टू डू इट, इट हैज टू बी डन बाय मी। वेरी गुड। Thanks. Last. Who stole your bike? Dark Prince. Today I joined Phoenix batch. Welcome. But you, Dark Phoenix, you have to go to my profile. Okay, many a time this Phoenix batch में भी प्रॉब्लम करेगा। रानी सिंह प्रोफाइल पे जाके बैचेस सर्च कर लेना, और आप जब आप बैच में आओगे ना तो कमेंट करना, आई गाइड यू कौन कौन सा बैच करना है। सेकेंड और थर्ड में ये देखो, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है। जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाना। ठीक है, इसमें नहीं लगा बाय हुम, और इसमें भी नहीं। एक मिनट, हाँ लगा है, लगा है। एक मिनट, सभी इरेज कर देती हूँ, सब ठीक करती हूँ। ये तो हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया ना। बाय हुम योर बाइक स्टोलन, वॉज वगैरह लगना चाहिए था ना, बाय हुम योर बाइक वॉज, ये भी हट गया। अब देखो, कभी कभी बाय हुम शुरू में लगा देते हैं, और कभी कभी बाय हुम लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, कई कई बार आप देखोगे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। कई बार ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। बट अगर दोनों आ गया है तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, इसको। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, इन्वर्जन होता है। बट इसमें तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब नहीं आ रहा है, इसमें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो सेकंड आंसर, सेकंड सेकंड। ओके, थर्ड नहीं होगा, योर बाइक वाज स्टोलन बाय, थर्ड नहीं, सेकंड। अब चलो मॉक टेस्ट शुरू किया जाए। शैल वी स्टार्ट द मॉक टेस्ट? चलो बताओ, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर देना। मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए, हाँ। कैसे स्टार्ट किया जाए? ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ओम करके, प्लीज ब्लेस मी टू स्कोर 25 आउट ऑफ 25। पहले तो गॉड को बोलोगे, प्लीज हेल्प मी, आई एम टेकिंग अ प्लेज टू स्कोर 25 आउट ऑफ 25। ये बोलना है, और जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो बोलोगे, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से मैंने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर लिया है। ओम के साथ स्टार्ट किया है। यस, करेक्टली स्पेल्ड मत बताइए। एक तो ये वाला क्वाइट होता है ना, क्वाइट का मतलब शांत, और एक होता है क्वाइट, क्वाइट वेल, काफी हद तक। तो ये CUIET ही नहीं होता, गलत। एक तो क्विट भी होता है, एक नंबर जोड़ लेना। गॉड हैज प्लान्स। नरेशन, और मैं नरेशन का आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, नरेशन और वॉइस का मैंने ऑसम क्वेश्चंस करवाया हुआ है, वहां पे जाके देखना। एक नंबर तो सबको मिल गया ना, एक नंबर तो सबको मिल गया है। योर मॉक्स आर बेटर देन SSC एग्जाम्स।
I am very much pleasing to see you here today. आंसर बताओ. आई एम वेरी मच प्लीजिंग. ये मैंने आपको पढ़ा दिया है. ये मैंने आपको जब वो पढ़ाया था ना, पार्टिसिपल पढ़ा रही थी, तो प्लीजिंग, प्लीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लास में भी पढ़ाया है और यूट्यूब पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. और प्लीज्ड, प्लीज्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. आपको डिसाइड करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कब पास्ट पार्टिसिपल. यस, हम प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, देखो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखो ये अगर सीख जाओगे ना तो ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर लोगे. हम प्रेजेंट पार्ट हम पास्ट पार्टिसिपल तब लगाते हैं ना जब कोई इमोशंस बताते हैं, कोई भाव व्यक्त कर रहे हैं. मैं बहुत प्लीज हूँ, मैं बहुत प्लीज हो गया, मतलब आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये तो आपका एक इमोशन है ना, एक इमोशन है. और इमोशन के लिए आईएनजी थोड़ी लगा दो. ओके, इमोशन के लिए आईएनजी नहीं लगेगा, तो ये भी हटा और नो इम्प्रूवमेंट भी हटा, नो इम्प्रूवमेंट भी हटा. ओके, अब आपका आंसर. हाँ रुको रुको, दोनों हटा, दोनों दोनों हट गया. द बुक इज प्लीजिंग, द इंसिडेंट वॉज प्लीजिंग, द मूवी इज प्लीजिंग लगा सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग में इमोशन नहीं होता है, आईएनजी लगा दो. ओके, द बुक इज इंटरेस्ट. अब यहाँ पे टू कैसे लगाओ? आई एम टू मच प्लीज्ड. मैं आपको देखकर इतना खुश हूँ जितना मुझे होना नहीं चाहिए. आई एम टू मच प्लीज. टू तो नेगेटिव में होता है, ऐसा थोड़ी किसी को बोलोगे. आज मैं देखकर आपको इतना प्लीज हूँ ना जितना मुझे होना नहीं चाहिए. आंसर ये भी है, आंसर इज सी. सी सी. इतना टाइम क्यों लगता है? when you want to expand your vocab, अगर आपको अपना vocab बढ़ाना है तो the best thing is to relate a known word with and dash one and guess the meaning from the context. from जब आपको vocab बढ़ानी है ना तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर और उसका मीनिंग गेस करो. 2 मार्क्स मिल गए. मैंने एसएससी सीजीएल किरण से प्रैक्टिस कर ली है बट क्लोज टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है. कैसे इम्प्रूव है? आ जाओ बैच में, क्लोज टेस्ट के बैच में आ जाओ. 12 से 1 चलता है, हर दिन बनाना पड़ेगा. हाँ तो चलो बताओ क्या होगा. नोन वर्ड. नोन, नोन का उल्टा क्या होता है? नोन का होता है अननोन. एक नोन वर्ड को, जाना पहचाना वर्ड को एक अननोन, अननोन मतलब अनफेमिलियर, जो वर्ड को आप जानते नहीं उससे लिंक करो. अनक्लियर नहीं हो, आप क्लियर को अनक्लियर से करते हो, असेंशियल को इनएसेंशियल से करते हो. अनफेमिलियर, अनफेमिलियर, अनफेमिलियर मतलब जाना पहचाना वर्ड को उस वर्ड से जोड़ो जिससे आप फेमिलियर नहीं. चलो, आई थिंक आपके 3 नंबर तो हो गए. इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट्स. बॉय से, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर. ये तो है ना, इतना देख के ना लेंदी लग रहा है बट इसमें कोई दम नहीं. 3 नंबर हो गए हैं. वेरी गुड. आंसर बताना. 4 का ए. यस, इट वाज डिसाइडेड. या पैसिव है ना, एक्टिव बनाना. इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर, तो मेंबर ने डिसाइड किया. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट विच कैन नॉट बी हर्ड. मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये प्री का प्रीवियस पेपर है, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एक लेवल ज्यादा करवाती हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो. तो घबराना नहीं है. जिसको आप सुन नहीं सकते हो, ये तो जिसको देख नहीं सकते हो, हिडन है, छुपा हुआ है. और जिसको सुन नहीं सकते हो, इनऑडिबल है. So the reduction in the cost of education due to an increase error due to an increase in subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated. बताओ. अच्छा मैम, आपकी क्लास ऑन ड्यूटी सीआरपीएफ बारामूला जम्मू कश्मीर. वेरी गुड, वेरी गुड. सी द डेडिकेशन ऑफ द पर्सन. आपको मेरी तरफ से सल्यूट. सी द डेडिकेशन. ड्यूटी में बारामूला से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से. प्रदीप, चलो हैट्स ऑफ टू यू.
ऑफर्ड होगा, ऑफर्ड। क्यों ऑफर्ड होगा? जो रिडक्शन है, सब्सिडी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना, बाय लगा है, पैसिव जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, अपने आप थोड़ी है। देखो डेडिकेशन सबका, तो एरर यहाँ पे है, ऑफर्ड होगा। हम लोग तो घर बैठे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे, अच्छा बारामूला डल लेक के पास है, मैं तो चाहूंगी ना इनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि मैं कभी भी कश्मीर आऊँ ना तो मेरी हेल्प कर दे। एब्सर्ड, एब्सर्ड कैसे रॉन्ग हो गया विश्वेंद्र? रॉन्ग कैसे हो गया? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया। एब्सर्ड ये तो इजी वर्ड है, मैंने आपको इतना वोकैब का स्टैंडर्ड लेवल का वोकैब पढ़ाया है, ये सब तो बच्चा वाला है। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बहुत विचित्र, अटपटा है। इसका एंटोनिम बताना, एंटोनिम बताना, एंटोनिम। एब्सर्ड पर्सन है, बहुत इरेशनल है, इलॉजिकल, बिना सिर पैर की बात करता है, और ये तो लॉजिकल है। उल्टा बताना, एंटोनिम, एंटोनिम बताना। सेंसिबल, सेंसिबल पर्सन। प्रदीप तनवर्स, he says thanks। सेंसिबल लगाना, सेंसिबल, लॉजिकल है। एक्विट, अब एब्सर्ड का तो मैं लिखना शुरू करूंगी तो सब स्क्रीन भर जाएगा, आप स्टूडेंट को पता भी नहीं। अक्विट करना, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, एंटोनिम करना है। बहुत चालाक होते हैं वो सिनोनिम्स भी डाल देते हैं। अक्विट, अक्विट करना मतलब किसी को फॉरगिव करना, दोषमुक्त करना, सिनोनिम्स है। अविक्ट का मतलब है खाली करवाना, मुक्त करना, क्लियर करवाना। इसका उल्टा क्या हो गया? दोषी। अक्विट का मतलब है दोषमुक्त करना, इसका उल्टा है दोषी। Since he secured the first rank, Sudhir has become swollen hearted, headed. Sorry, जब से उसको फर्स्ट रैंक मिला है ना, तब से swollen headed हो गया, इसका दिमाग स्वेल कर गया। एकदम 181 वॉचिंग है, 181 लाइक्स है। कॉन्ग्रुएंसी। स्वोलन हेडेड का मतलब है बहुत घमंडी। कौन सा सीट मेरा है? घमंडी टाइप, घमंडी। unless you did not unless you did not do your homework, you will be punished, said the teacher। until और unless अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है? until और unless अपने आप में नेगेटिव है, उसमें से not हटा दो, did not हटा दिया। आंसर क्या होगा? unless you do your homework, you will be punished, said the teacher। थर्ड में error। throughout his speech the crowd was all ears। पूरे, कभी कभी ऐसे सीन है ना, आपके जो मुहावरे होते हैं सेंटेंस फॉर्म में आ जाता है, वो आपके लिए और भी आसान होगा। ऑल ईयर्स मतलब पूरे कान, कान मुझे दे दो, अपने कान दो, लेंड मी, लेंड योर ईयर। लेंड योर ईयर का मतलब है अपने कान उधार में दे दो, इसका मतलब है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अटेंटिव होना। लेंड योर ईयर का मतलब, ऑल ईयर्स का मतलब है टू लिसन वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिव होना। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लग देम। सेंटेंस के साथ इजी हो जाता है। 11 नंबर हो गए, अच्छा वेरी गुड। तो लास्ट में मुझे लग रहा है ज्ञानेंद्र भगवान के बाय गॉड्स ग्रेस मुझे 25 में 25 मिल गए। स्मेल, स्मेल स्टेटिव वर्ब है, ठीक है? स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है, एडजेक्टिव लेता है। 20 करोड़ बार आपको बता दिया। सॉरी, सॉरी, ये तो इम्प्रूवमेंट है ना, सॉरी मुझे एरर लगा। नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर होगा नहीं, इसको काट दिया। और स्वीटली वर्ड होता है, बट अगर ऐसा रहता ना, शी सैंग स्वीटली, सैंग गाने में तो क्रिया हो रही है ना, तब स्वीटली सही होता है, बट स्मेल में कोई क्रिया नहीं हो रही। द फ्लावर स्मेल स्वीट।
चलो, अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ एट कॉज द डेथ ऑफ, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन। अरे सदाब, ऐसा पेपर आ जाए मेरी कृपा से नहीं है, ऐसा पेपर पिछले बार ही आया है। ओके, ये प्री का पेपर है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का है। ये कृपा मेरी नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए इजी लग रहा है आपको। मेरी कृपा से थोड़ी, मेरी कृपा होगी तो पेपर टफ आएगा। अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन। एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। देखो टेंस बदल दिया है, यहाँ तो हट गया। कौन सा होगा? सी होगा। यस, ये वाला ऑब्जेक्ट है। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन वॉज। मैं होती ना तो ऑप्शन ऐसा बनाती आपका टाइम खराब करने के लिए। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन वर लगा देती, वर एक में बाकी से रखती, एक जगह वॉज लगा देती। और कुछ बच्चों को लगता है 23 बच्चा है और वर लगा के आ जाते, बट यहाँ 23 बच्चों की बात नहीं हो रही, बात डेथ की हो रही। ऐसा ऐसा पेपर बना। मैं तो पेपर आपका इजी सेट करती हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला कर देती हूँ। इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस, नए प्लेस से डैश होने के लिए आपको वहां के तौर तरीके, कल्चर सीखना जरूरी है। आपके आशीर्वाद से 18 नवंबर वालों का फायदा हुआ है। हाँ, 18 नवंबर वाले को बहुत फायदा हो गया। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू अडॉप्ट, अडेप्ट। अडेप्ट करना मतलब किसी नए प्लेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। अडेप्ट के साथ टू लगता है। अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को अक्लेमेटाइज करना। इन इंट्रिकेट, सही बोल रहे हो श्वेता। सारा एसएससी की कृपा है, जॉब देंगे या नहीं। मेरा काम तो आपको सिखा के भेजना है। सही बोल रहे हो, अब तो यही लग रहा है ना एग्जाम को देख के। चलो, यहाँ पे हो सकता है अभी तक जिसका 14 मार्क्स जा रहा था ना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पे आके गलत कर दो, क्वेश्चन में आके गलत कर दोगे। चलो देखो, इंट्रिकेट का मतलब होता है ना वेरी, जैसे ताजमहल जाओगे तो वेरी इंट्रिकेट कार्विंग्स होता है। इंट्रिकेट का मतलब बहुत सिंपल नहीं है, बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल नहीं होता। ताजमहल में जो नकाशी वगैरह हुई है, सीने ने पूछा है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स है, जटिल, सिंपल नहीं। असिस्ट करना, असिस्ट, असिस्ट, किसी को असिस्ट करना, ये तो करोगे। आपने अपने साथ अपना एक असिस्टेंस रखा है, असिस्टेंट रखा है। असिस्टेंट किस लिए रखा है? हेल्प के लिए लग रखा है। देखो, असिस्ट करना, हेल्प करना। मेंड करना तो किसी चीज को सुधारना, इम्प्रूव करना। अमेंडमेंट होता है ना, संशोधन, सुधार। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। ये तो कई बार एसएससी ने पूछा है। इनकरेक्ट, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल। इम्पॉसिबल तो पता है। इनवॉयलेबल, जिसका उल्लंघन ना हो सके। वेरी गुड। अब तो असली आपका स्कोर कितना आएगा ना, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देख लेना, लीजर, रॉबरी, रेस्टोरेंट, मेजर। करेक्टली स्पेल्ड मेजर, मेजर का MEASURE, रेस्टोरेंट RESTAURANT, रेस्टोरेंट। रॉबरी में डबल आर नहीं होता, डबल बी होता है, रॉबरी। सब गलत है। लीजर मतलब आपका खाली समय, यही सही है। करेक्टली करना है, बाकी सारे रॉन्ग है। मेजर का स्पेलिंग आपका रॉन्ग कैसे हो जाएगा? ये सब भी ड्रामा नहीं करना, वो करेक्टली पूछ रहे हैं आप, रॉन्ग नहीं ढूंढना है। रॉन्ग तो 3 है।
अरेंजमेंट। सीजीएल प्री में 160 पहुंच जाते हैं, इतने कंपटीशन में अब शुभम लेके चले जाना है 175, 175 प्लस। इतना जब पहुंच गए हो तो आप 10 नंबर और भी पहुंच जाओगे, जीएस में बढ़ा लेना। आंसर बताना, टाइम नहीं लेना है, फटाफट आंसर बताइए। ये तो मुझे इजी लग रहा है। सी आंसर कहाँ से हो जाएगा? सी आंसर जो दे रहे हैं, दिस नेटवर्क मतलब किसी खास नेटवर्क की बात हो रही है ना, कौन से नेटवर्क की बात हो रही है? इसकी इसकी। तो ओवर द इयर्स, सदियों से पीपल ने एक नेटवर्क ऑफ स्टोरीज बनाया है, और फिर सी के बाद दिस नेटवर्क, सी के बाद ए, ये तो इजी है। ये वाला मैंने पहले भी करवाया है, ये वाला मैंने अरेंजमेंट पहले भी करवाया है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे और बिना टाइम लिए। प्रीवियस पेपर का है तो मैंने करवाया। ये तो खीर बनाने की रेसिपी बता दी, खीर बनाने की रेसिपी बताइए, चलो बताएंगे ब्रो लोग, हमारे ब्रो लोग बताएंगे खीर कैसे बनेगा। फाइनली तो कभी होगा नहीं, फाइनली तो पहला सेंटेंस हो ही नहीं सकता। हटा। इफ द मिक्सचर मतलब मिश्रण, किसी खास मिश्रण की बात हो रही है, किसकी? दूध और चावल वाली मिश्रण, तो ए भी नहीं होगा। हाँ चलो बताओ। द मिक्सचर, जब तक मिक्सचर थिक ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, इससे भी नहीं। आंसर सी से होगा। मिक्सचर तो इसमें है, पहले बॉईल करो, मिल्क को बॉईल करो और उसमें राइस डालो, चावल और मिल्क में राइस डाला तो ये एक मिक्सचर बना, और उसके बाद ये सब नहीं। इतना इजी है, खीर बनाने की रेसिपी है, ब्रो लोग भी तुरंत बता देंगे। अब तक तो आपके नंबर अच्छे चल रहे होंगे, होपफुली बहुतों का तो फुल मार्क्स के चांसेस है। अब आ जाओ, यहीं से शुरू होगा। इतनी बढ़िया खीर बनी। चलो आपको टाइम दिया, इसमें आप टाइम ले लो बट आंसर गलत मत कर। सब वो कैब अमृत, वो कैब इज वो कैब, सबके लिए वो कैब, सबका वो कैब एक ही जगह। इसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। अच्छा सदाब का एक, thanks for joining the session. Subscribe and hit the bell icon to learn with ease and crack your entrance exam. And also share the session link with your friends and comment your feedback as well. हाँ तो एनुअल, एनुअल कहाँ से लगा रहे हो? एनुअल क्या है? एनुअल इज वार्षिक, एनुअल एडजेक्टिव है। हमें एडजेक्टिव कहाँ से चाहिए? लास्ट तो अपने आप में एडजेक्टिव है, द लगा है, हमें नाउन चाहिए। एनुअल रेनफॉल, ये तो पहले ही हटा, और फेस्टिवल की बात ही नहीं हो रही। फॉर ओवर द लास्ट समर के लिए सिंस नहीं लगा है, सिंस लगेगा, लेकिन यहाँ फॉर ओवर द लास्ट डेकेड, डेकेड मतलब 10 सालों का है, 10 सालों का। तो एक टाइम पीरियड है, लेंथ ऑफ टाइम ना, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर लगा हुआ है ना। फॉर ओवर द लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 सालों से। इसको कहां से रॉन्ग कर दिए? ठीक है, एनुअल एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए। फॉर ओवर द पिछले 10 सालों से, अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। ऑल दो अ वाइल्ड एलिफेंट, ये एलिफेंट का नाम है, चीना थामली। ही डिड नॉट ग्रो अप एंटायरली इन द वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब है फॉरेस्ट, वाइल्ड एलिफेंट होने के बावजूद भी फॉरेस्ट में वो ग्रो नहीं किया। फॉर ओवर द पिछले 10 दशक से ही हैज हैड इजी डैश टू फूड, कभी कभी हम जानवरों के लिए ही भी लगा देते हैं। ही हैज हैड, हाँ उसको इजिली खाना, इजिली एक्सेस टू फूड, इजिली उसको एंट्री टू नहीं होता है, फूड में एंट्री थोड़ी हो रही है। एंट्री, एंट्री के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं डालें, अप्रोच के साथ भी नहीं लगाएं, इजी एक्सेस के साथ टू लगाते, एक्सेस मतलब इजी अवेलेबिलिटी टू फूड। अच्छा है ये तो। अ विलेज सराउंड टू फूड एट थड़ागम, ये नाम होगा कहीं साउथ वगैरह। अ विलेज कोयम्बटूर है, अ विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स नियर कोयम्बटूर। ठीक है। ब्रिक डैश टेम्पटेड हिम, ब्रिक का क्या होता है? ईंट की क्या होती है? ब्रिक की जार, ब्रिक का टब, ब्रिक का स्टोर, ब्रिक की ईंट, जहाँ पे ईंट बनाया जाता है ना, ईंटे की भट्टी जो होती है, किल, फर्नेस को बोलते हैं जहाँ पे ईंट बनाई जाती है, ब्रिक किल्स।
कर लोगे. Always tempted him with dash of water. क्या होगा? ये वर्ड डिसाइड करेगा. ये ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है. ठीक है, पहला वाला सब्जेक्ट है और यहाँ पे विथ लगा है. विथ के बाद नाउन चाहिए. प्रेपोजिशन के साथ नाउन चाहिए. नाउन 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 चाहिए, बट मेनी नाउन नहीं है. ठीक है. और वाटर के साथ तो मेनी नहीं करोगे. प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी के साथ ऑफ लगता है. प्लेंटी नाउन है. प्लेंटी नाउन. plenty of water, and he loved the palm pith that was used as baking. ईंट को बनाने के लिए, बेक करने के लिए ईंट को भी पकाया जाता है. क्या होगा? ये पाल्म है ना, ये पाम ट्रीज वगैरह को एज अ डैश यूज किया जाता है था. इसको इसको बेक करने के लिए. हाँ, इसको फ्यूल के रूप में, फ्यूल के रूप में पकाने के लिए, बेक करने के लिए. ठीक है. चलो अच्छी बात है. मच क्यों नहीं आया? मच ऑफ वाटर नहीं होगा. टेम्पटेड विथ मच ऑफ वाटर नहीं हो. प्लेंटी ऑफ वाटर. ठीक है, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए. मच नाउन का काम नहीं करता है. मच कभी भी नाउन का काम नहीं. सिद्धांश का 25 आ गया. वेरी गुड. रितेश 24. ज्योति हैज गॉट 5 में 5. वेरी गुड. फॉडर तो एनिमल्स के खाने के लिए होता है. 20. अच्छा, सुमन का 24. राम बाबू 24. सिद्धांश का ही सिर्फ 25 आया. विश्वेंद्र हैज गॉट 24. 1 इनकरेक्ट भी है. इनविंसिबल हैज गॉट, ओके, टुडे इनविंसिबल हैज गॉट 25. खीर वाली रेसिपी थी 25. वेरी गुड. दिनेश का भी 25. संदीप का भी. तो मुझे ऐसा लग रहा है, जिस अकॉर्डिंग टीसीएस पेपर सेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है प्री में मुझे 23 से 25 स्कोर मिल जाएगा. 24. और कौन है? अभिजीत. अभिजीत हैज ऑल्सो गॉट 25 में 25. वेरी गुड. हाँ, हर्षी का 5 में 5 क्लोज टेस्ट में आ गया. बहुत अच्छी बात है. क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लिया है बुक से, सो मेरा सारा एरर गया. अच्छा, क्लोज टेस्ट आपने प्रीवियस पेपर किया होगा, इसलिए आपका एरर बन गया होगा. ओके, तो तब तो आपका नंबर को मैं कंसिडर नहीं करूंगी. दीपान्विता, शी हैज ऑल्सो गॉट 21. चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलो अब सेशन को एंड किया जाए. और कल हम एक मिनट, चलो बता देती हूँ पहले. आज शाम में ना, उसी का मैंने बोला कि मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना. सब स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम. पहले तो मेरे यूट्यूब से जुड़ना. ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रानी मैम वाला है. इस चैनल से जुड़ोगे तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना. जितने भी फ्री बैचेस है उसका लिंक सारे टेलीग्राम पे रहता है. जैसे आज आज शाम में 5:30 बजे से, आज शाम में भी 5:30 बजे से आधे घंटे की एक स्पेशल क्लास है. ठीक है, तो उसमें आप आ सकते हो. और इंग्लिश विद रानी मैम वाले यूट्यूब पे तो कल हमारा चौथा मॉक होगा. और मॉक का अपना नंबर सीरीज में लिखते जाना. मुझे देखना है किसका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है. कल चौथा मॉक है, ये मॉक तो देना है. ठीक है, इस मॉक को तो दोगे ही दोगे. और अन अकेडमी का यूट्यूब अब कब होगा? अब फ्राइडे को. फ्राइडे को 1 से 2 अन अकेडमी का यूट्यूब. ठीक है, और मेरा यूट्यूब एवरीडे. और आज स्पेशल क्लास है. और एक स्पेशल क्लास आपका जो नॉर्मल स्पॉटिंग एरर्स का चल रहा है सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, वो सब देख लें. सारा टेलीग्राम पे देख लेना. ठीक है, चलो अब एंड किया जाए. एंड किया जाए. थैंक यू एवरीवन. सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना.